हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर डाकघर से संबंधित प्रपत्र, इसके 2 पार्ट को हमने पढ़ा, जिसमें डाकघर की क्या बचत योजनाएं होती है, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका नेटवर्क क्या है। सेकंड में हमने पढ़ा कि मूल्य दे डाक, मूल्य दे मदे और उनका घोषणा और स्पष्टीकरण। इस वीडियो के माध्यम से यानी डाकघर से संबंधित प्रपत्र के पार्ट 3 में हम स्पीड पोस्ट और उसका पंजीकरण और धन प्रेषण सेवाएं, मनी ऑर्डर, इसे हम कवर करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्पीड पोस्ट। भारत में स्पीड पोस्ट नेटवर्क 315 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र यानी NSPC से निर्मित है। प्रत्येक में स्पीड पोस्ट केंद्र एक से जुड़े हुए कई वितरण डाकघर यानी पिन कोड हैं, जिनसे संबंधित NSPC शहर को स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त समूचे भारत में 986 स्पीड पोस्ट केंद्र विद्यमान हैं। प्रत्येक राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र यानी SSPC मूल्य राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र से जुड़ा होता है, मतलब राज्य है वो राष्ट्रीय से जुड़े हुए हैं, जिसको यह SSPC अपना सभी बाहरी डाक आगे की छटाई और प्रेषण के लिए भेज देता है। इसी प्रकार किसी राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र से जुड़े वितरण डाकघरों के माध्यम से भेजी जाने वाली स्पीड पोस्ट की सभी वस्तुएं इसके मूल्य राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र के माध्यम से भेजी जाती है। SSPC शहर में स्पीड पोस्ट व वस्तुओं का वितरण उक्त SSPC से जुड़े हुए विभिन्न वितरण डाकघरों यानी पिन कोड के माध्यम से किया जाता है। जैसे हम ऐसे भी जानते हैं कि कई स्पीड पोस्ट को जब भी हम करते हैं तो उसमें पिन कोड मांगा जाता है, जिसके लिए जहाँ भी हम उसे भेजते हैं उसे उस क्षेत्र में पहुँचाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले भारत में हम क्या देखते थे कि भारत में स्पीड पोस्ट नेटवर्क 315 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र हैं इसके, जिसमें से प्रत्येक स्पीड पोस्ट केंद्र एक से जुड़े हुए कई डाकघर होते हैं। एक केंद्र होता है, उससे जुड़े हुए कई डाकघर होते हैं। कोई भी एक राज्य में भी जैसे आप देखेंगे कि एक मेन पोस्ट ऑफिस होता है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे डाकघर होते हैं और इनसे संबंधित हम देखते हैं NSPC शहर को स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण किया जाता है यानी बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त पूरे भारत में टोटल 986 स्पीड पोस्ट केंद्र हैं। प्रत्येक राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र मूल राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र से जुड़ा है। जाहिर सी बात है, जो राज्य है वो सेंट्रल यानी स्टेट है वो सेंट्रल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको यह SSPC अपना सभी बाहरी डाक आगे की छटाई और प्रेषण के लिए भेजता है। कोई भी सामान अगर हम स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी और उसे आगे भेजा जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मान लीजिए राज्य के कोई भी स्पीड पोस्ट का केंद्र सेंटर है, वहाँ से जुड़े हुए जो भी वितरण बांटने की जो सामान्य चीज़ें हैं उसको डाकघरों के माध्यम से भेजे जाने वाली स्पीड पोस्ट की सभी वस्तुएं इसके मूल्य राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र के माध्यम से भेजी जाती है। इसका जो मूल्य है, इसका जो मूल्य यानी इसका जो कैश है, पैसे हैं, वो राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी। SSPC शहर में स्पीड पोस्ट व वस्तुओं का वितरण उक्त SSPC से जुड़े हुए विभिन्न वितरण डाकघरों के पिन कोड के माध्यम से किया जाता है। अगर आपने भी कोई सामान भेजा होगा एक जगह से दूसरी जगह,
तो उसमें आपको पिन कोड का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप कहीं कोई सामान भेज ही नहीं सकेंगे। तो स्पीड पोस्ट का इसका भी एक अपना पिन कोड होता है, अपना एक नंबर होता है, जिससे आप उस सामान को जो भी आप भेज रहे हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो जो सामान है या स्पीड पोस्ट से वो कहाँ तक पहुँचा है। तो स्पीड पोस्ट में हम ज़्यादातर अगर मुख्य बिंदु देखें तो भारत में स्पीड पोस्ट नेटवर्क वो 315 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र से निर्मित है। इसके अलावा पूरे भारत में अगर हम देखें तो 986 स्पीड पोस्ट केंद्र है। प्रत्येक राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र जो राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र से जुड़ा होता है, ये मुख्य बिंदु है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसको राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र अपनी सभी बाहरी डाक आगे की छटाई और प्रेषण के लिए भेज देता है। इसकी क्या क्या छटाई करनी है इसमें, फिर आगे डिस्पैच कर दिया जाता है। जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी सामान भेज रहे हैं तो उस राज्य की जो भी सामग्री होगी वो वहाँ रखकर उसे आगे भेज दिया जाएगा जहाँ भी उसे भेजना है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन उद्देश्य क्या होता है इसमें कि ग्राहकों की डाक वस्तुओं का सुरक्षित प्रेषण करना, सुरक्षित रूप में उसे डिस्पैच करना। उन सभी चरणों पर एक रिकॉर्ड रखा जाता है जहाँ जहाँ से डाक वस्तु होकर जाती है। इसके अलावा पंजीकृत डाक वस्तुओं को विशेष सावधानी के साथ प्रेषित किया जाता है, जिसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जिसको रजिस्टर किया जाता है उसको उन सामान को बहुत ही सावधानी के साथ आगे भेजा जाता है। तो इसमें लिस्ट दिया गया है कि डाक वस्तुएं जिन्हें पंजीकृत किया जाता है और निम्नलिखित के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कौन कौन से हैं वो सामान? सबसे पहले हम देखते हैं कि डाक वस्तुएं जिन्हें पंजीकृत किया जाता है, जिसका रजिस्टर किया जाता है, वो है पत्र कार्ड, पोस्टल कार्ड, पुस्तक एवं पैटर्न पैकेट, अंध साहित्य पैकेट, समाचार पत्र की दरों से पूर्व प्रदत्त संदाय के पार्सलों और समाचार पत्रों को किसी भी डाक घर में पंजीकृत किया जा सकता है। तो ये सभी जो डाक वस्तुएं हैं जिसे पंजीकृत यानी रजिस्टर किया जाता है। अब किस किस का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, वो क्या क्या होती है। फर्स्ट दिया है कोई भी पार्सल जिसका भार 4 किलोग्राम से अधिक है, कोई भी बीमित डाक वस्तुएं, ऐसी कोई भी पार्सल जिस पर ऐसे स्थान का पता लिखा हुआ है जिसके लिए सीमा शुल्क घोषणा अपेक्षित है, ऐसी कोई डाक वस्तुएं जिसमें निम्नलिखित स्टैंप, लेबल, चेक, हुंडी, बैंक नोट, पैक, पोस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज शामिल हो, कोई भी डाक वस्तु जिसके आवरण पर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ हो, ऐसी कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु जिसको वितरित किए जाने के उपरांत दोबारा डाक से प्रेषित किया जाता है, कोई भी मूल्य दे डाक वस्तु। तो इन्हें हमें ध्यान रखना है कि इन सभी सामग्री का, वस्तुओं का नाम दिया गया है कि किसे हम रजिस्टर करवा सकते हैं, किसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। फिर है नेक्स्ट भारतीय डाक धन प्रेषण सेवाएं। धन प्रेषण, धन यानी मनी, प्रेषण भेजना, सर्विस, सेवाएं यानी सर्विस। तो इसमें मनी ऑर्डर फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें लिखा है कि यह डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली घरेलू धन अंतरण सेवा है, जिसमें हम देखते हैं कि पैसे के माध्यम से या मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजा गया धन की सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता के द्वारा पर की जाती। धन यानी पैसे मिल जाना, पेमेंट जिसे हम कह सकते हैं, प्राप्तकर्ता के द्वार पर की जाती है और यह सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। एकल मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेजी जाने
भेजी जा सकने वाली अधिकतम राशि 5,000 रुपये है। प्रेषक इस धनराशि का भुगतान नकद अथवा चेक के माध्यम से कर सकता है और सेवा प्रभार प्रेषित की जाने वाली धनराशि के 5% की दर से प्रभारित किया जाएगा। धन प्रेषक को प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त होती है। मनी ऑर्डर के साथ लघु संदेश भेजने का भी प्रावधान है। मनी ऑर्डर के साथ आप छोटा सा मैसेज भी भेज सकते हैं। तो मनी ऑर्डर से हम क्या देखते हैं कि मनी ऑर्डर है वो डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली घरेलू धन अंतरण सेवा है, जिसे हम भेज सकते हैं मनी ऑर्डर पैसे। कैसे? यह सेवा सभी डाकघरों में आप देखोगे कि उपलब्ध है, हर जगह यह अवेलेबल है। एकल मनी ऑर्डर के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक ही भेज सकते हैं। इस राशि पर सेवा प्रभार जो होते हैं वो 5% की दर से देना होता है, सर्विस टैक्स जिसको भी कह सकते हैं। इससे 5% की दर पर देना पड़ता है। धन प्रेषक को प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त होती है। धन भेजने वाले को, जिसने भी भेजा है उसको, जिस भी इंसान को उसने भेजा है, तो अगर वो मिल गया है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित जो रसीद है वो उसे प्राप्त की जाती है। और इसके साथ हम लघु संदेश भी भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पीड पोस्ट क्या है, इसका पंजीकरण क्यों करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य होता है? क्योंकि डाक से भेजी जाने वाली बहुत सारी सामग्रियों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि ग्राहकों को डाक वस्तुएं सुरक्षित रूप से मिल जाए। जहाँ जहाँ से डाक वस्तुएं होकर जाती है, सभी चरणों पर, सभी लेवल पर एक एक रिकॉर्ड रखा जाता है। इन्हें बहुत सावधानी के साथ भेजा जाता है, जिससे ये आपकी सामग्री इधर से उधर ना हो। फिर हमने देखा मनी ऑर्डर कि कैसे हम मनी भेज सकते हैं और उस पर कितने प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगता है। तो उम्मीद है ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।